Hello bachcho, let's see this question. The question says three numbers A, B, C between 2 and 18 are such that first one is their sum is 25, second one is the numbers 2A, B are in AP, third is the number B, C, 18 are in GP. Then which of the following options are correct? A option is A is equal to 5, B option is B is equal to 18, C option is B plus C is equal to 20 and D option is A plus B plus C is equal to 25. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं और उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो देखो, अगर हमारे पास 3 नंबर्स है XYZ और ये किसमें है आर इन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो मिडिल टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी, यानी कि AM y इज इक्वल टू x प्लस z बाय 2. Also you can write it as 2y is equal to x plus z. Also अगर हमारे पास x, y, z are in GP, तो यहाँ पे मिडिल टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू x z. अभी यहाँ पे देखो क्या गिवन है, 3 नंबर्स ए बी सी बिटवीन 2 एंड 18. सो ए बी सी जो है वो 2 एंड 18 के बीच में लाई करेगा. अब देखो देयर सम इज 25, तो यानी कि हम सबसे पहले फ्रॉम 1 से लिख लेते हैं. देयर सम इज 25, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 25. लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1. एंड यहाँ इक्वेशन 1 से देखो, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट 1 ये हमारे पास करेक्ट है ऑलरेडी. ए प्लस बी प्लस सी इज 25 है. नेक्स्ट इज 2A B आर इन AP. सो अगर 2A B आर इन AP है तो हमारे की कॉन्सेप्ट से हम लिख सकते हैं 2A इज इक्वल टू B प्लस 2. सो दैट इज इक्वेशन सेकेंड. अब थर्ड इक्वेशन निकालते हैं, थर्ड वाले इससे. द नंबर B C 18 आर इन GP. सो B C and next is 18 are in GP. तो अगर ये GP में है तो यहाँ पे लिख सकते हैं C स्क्वायर इज इक्वल टू B इंटू 18, दैट इज 18B. सो दैट इज इक्वेशन 3. अब इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके हम क्या करेंगे, A, B एंड C की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से हम A की वैल्यू फाइंड आउट करके इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. सो put the value of A from 2 to 1. तो देखो यहाँ पे सेकेंड से अगर A की वैल्यू निकालेंगे तो B प्लस 2/2 और वो 1 में पुट कर देंगे. तो B प्लस 2/2 प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 25. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो 2 LCM ले लेते हैं. सो B प्लस 2 प्लस 2B प्लस 2C डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25. 2 को उधर ले जाता है, सो ये आ जाएगा B प्लस 2B दैट इज 3B प्लस 2C इज इक्वल टू 50. 25 इंटू 2 50 और ये 2 को इधर ले आएंगे, सो -2. फर्दर हम C को भी उधर ले जाते हैं, सो 48. 50 माइनस 2 इज 48 माइनस 2C. तो यहाँ से अगर B की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगी 48 माइनस 2C डिवाइडेड बाई 3. तो अब देखो यहाँ पे ये जो B की वैल्यू है ये हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे. सो यहाँ पे लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ B इन थर्ड इक्वेशन. तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, C स्क्वायर इज इक्वल टू 18B. तो वहां पे पुट कर देते हैं. सो C स्क्वायर इज इक्वल टू 18 और B की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है, दैट इज 48 माइनस 2C डिवाइडेड बाय 3. सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. C स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 48 दैट इज 288 माइनस 12C. सारी टर्म्स को इधर ले आते हैं. सो C स्क्वायर प्लस 12C इज इक्वल टू 2 माइनस 288. सारी टर्म्स को हम इधर लेकर आ रहे हैं. सो माइनस 288. अब यहाँ पे इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो C स्क्वायर प्लस 24C माइनस 12C माइनस 288 इज इक्वल टू 0.
से यहाँ से c कॉमन ले लेंगे, c प्लस 24 और यहाँ से माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, सो c प्लस 24 इज इक्वल टू 0। c प्लस 24 कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म्स से और यहाँ पे c माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से c की दो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, या तो c प्लस 24 इज इक्वल टू 0 और या फिर c माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से c इज इक्वल टू माइनस 24 आ गया, यहाँ से c इज इक्वल टू 12 आ गया। अब देखो जो क्वेश्चन है उसमें गिवन है ए बी सी बिटवीन 2 एंड 18, तो मतलब नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम c नेगेटिव लेंगे तो b भी नेगेटिव हो जाएगा, a भी नेगेटिव हो जाएगा, एंड अगर उनका सम निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा, जबकि सम हमें 25 गिवन है, तो वैसे भी हम c को नहीं ले सकते हैं। तो c इज इक्वल टू 12, c की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। अब हम a और b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो देखो यहाँ पे b की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी, b इज इक्वल टू 48 माइनस 2c बाई 3, b इज इक्वल टू 48 माइनस 2c बाई 3। सो c की वैल्यू पुट कर देंगे, सो माइनस 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा 48 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 3। सो b इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 3, सो आ जाएगा b इज इक्वल टू 8। सो b की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। अब a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो ऑल्सो हमने जो a की वैल्यू यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड a is equal to b plus 2 by 2, so that is 8 plus 2 by 2, that is 10 by 2। so a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। तो देखो अब ऑप्शन से देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही है। so a is equal to 5, that is absolutely correct, b is equal to 8, that is also correct, b plus c, तो b हमारे पास 8 है और c हमारे पास 12 है, so b plus c यानी कि ये भी हमारा करेक्ट है, और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 25, ये तो हमारा करेक्ट ही है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए बी सी एंड डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।